आइए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो मॉडर्न इंडिया का जो मेरा सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत हम सीख कर रहे हैं और आज यह मेरा अंतिम वीडियो होगा। इससे पहले दो वीडियो, पहला वीडियो में हमने सिख राज का उदय कैसे हुआ वो बनाया, दूसरा वीडियो में हमने सेपरेट रंजीत सिंह के बारे में बात किया था और आज हमारा है आंग्ल सिख युद्ध। कुल मिलाकर के पहला आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इस तरह ये पंजाब राज को भी अंग्रेज राज में विलय कर लिया जाता है और इस प्रकार से भारत भूमि पर जो डलहौजी का एक नीति रहता है कि भाई विलय करने की नीति, हड़प नीति, वो भी यहाँ पे पंजाब राज्य पे भी कर लेता है। तो यहाँ तक बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। पीछे ये चलना होगा कि हमने बात कहा था कि 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ एवं रंजीत सिंह, इसके बीच में संधि होता है, ठीक। और ये जो संधि हुआ था ये अमृतसर की संधि था, अमृतसर की संधि। इस संधि के तहत ये बात कहा गया था कि जो सतलज पार का इलाका है इसके दक्षिण में रंजीत सिंह तो विस्तार कर सकते हैं, लेकिन इसके उत्तर में इसको विस्तार करने की इजाज़त नहीं दिया गया और यही अमृतसर की संधि था। और यहाँ पे अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच जो संधि हुई थी वो यहाँ पे सतलज नदी अब ये पंजाब राज्य का सीमा रेखा निर्धारण करता है। बात हमारी यहाँ तक हो गई थी पिछले वाले वीडियो में। तो स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट फॉर सम टाइम, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको पहला और द्वितीय आंग्ल युद्ध की बारीकी को मैं ज़रूर यहाँ पे सिखाऊंगा। ध्यान से समझिए। जैसा कि हमने कहा कि मेटकॉफ ने यहाँ पे अमृतसर की संधि रंजीत सिंह से किया 1809 में। और ये देखिए, ये है हमारा भारत का मैप, ये भारत का पंजाब राज्य वाला सीमा है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये सिंध से ये यहाँ पे गुजरात से सटा हुआ सिंध का इलाका और ये पाकिस्तान, इसके ऊपर में अफगानिस्तान और फिर ये देखते हैं कि भारत का कश्मीर वाला टिब वाला इलाका है। तो ये कुछ मैप है, ऐसा ही हमारा उस समय भी रहता है। और सतलज नदी ये डिटर्मिनेशन कर देता है कि पंजाब राज्य किधर होगा और अंग्रेज का राज किधर होगा। बात यहाँ तक हो गया था। फिर 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की ये मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के जस्ट 1839 से लेके 1849 ईस्वी तक हम देखते हैं। 21 फरवरी 1849 ईस्वी को गुजरात की लड़ाई के बाद अंतिम रूप से मार्च 1849 ईस्वी में ये पंजाब का विलय हो जाता है अंग्रेज राज में। तो इसी को हम समझने वाले हैं। आइए, तो 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब राज्य में कई प्रकार का अव्यवस्था फैल जाता है। खास करके यहाँ पे अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि जो है पंजाब राज्य पे पड़ती है और पंजाब राज्य को चाहता है कि क्यों ना इसको भी हम अपने में मिला लें। फलस्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का बीज बोता है अंग्रेज और इसके पीछे कुछ सार्थक कारण भी है। जैसे पंजाब का समतल मैदान होना, बहुत उपजाऊ क्षेत्र होना और बहुत बड़े मात्रा में जनसंख्या होना और अंग्रेज जो जैसे लिवरपूल, मैनचेस्टर, इस समय जो बहुत बड़े मात्रा में व्यापारिक कंपनी लगाया था, फैक्ट्रियां लगाया था, उसके लिए जनसंख्या एक उपभोक्ता बाजार के रूप में यहाँ पे काम करेगा। फलस्वरूप अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि भारत भूमि पे पड़ती है और चाहता है कि पंजाब को भी बंगाल की तरह, मैसूर की तरह अपने में विलय कर लें और यही इसके कारण का एक कारण बनता है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी इस समय भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं और ये साम्राज्यवादी नीति के पोषक रहता है। खास करके ये देखते हैं जब यहाँ पे प्रांतपति, पंजाब का प्रांतपति मतलब अंग्रेज गवर्नर जो खास करके प्रांत वाले रीजन में होता है, तो वो अगर युद्ध की घोषणा करता है तो लॉर्ड डलहौजी जो है मुंबई से सारे के सारे सेना पंजाब में बुला लेता है और ये साम्राज्यवादी नीति का पोषण करता है। इसके अलावा सतलज पार जो एक पुइन पुल है, सतलज नदी पर ये अस्थायी रूप से पोइन नामक पुल बनाना चाहता है, ताकि चाहता है कि युद्ध की स्थिति में सतलज पार इस तरफ से उस तरफ पंजाब के बीच वाले क्षेत्र में जाकर के हम सेना को भेजें और उसको लड़ाई में हराएं। और तीसरा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध खास करके जो 1839 ईस्वी में हुआ था, इसमें पूरी तरह पराजय हुआ था अंग्रेज का। ध्यान से समझिए, ये जो हम मैप बनाए हैं ये पाकिस्तान का गुजरात वाला इलाका में है सिंध रीजन और ये पाकिस्तान वाला रीजन है। अब ध्यान से समझिए, चूंकि कोई भी व्यक्ति जब तक अगर यहाँ से बंगाल से सेना भेजना है और इस तरफ से होते हुए जाएगा या इस तरफ से होते हुए जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पंजाब वाले क्षेत्र में होकर जाएगा और पंजाब, सिंध, पाकिस्तान, तब अफगानिस्तान जाएगा। तो उस समय
खास करके ये 1839 ईस्वी में जो पंजाब का राज था वो अंग्रेजी सेना को जाने से मना कर देता है। सिंध का शासक रहता उस समय मूल राज भी जाने से मना कर देता है। पंजाब राज का शासक भी जाने से मना कर देता है। और अफगानिस्तान इस प्रकार से देखते हैं कि इसके हाथ से निकलता नजर आ रहा था। पहला युद्ध में, हालांकि 2 युद्ध होता है, बाद में जीतता है। और दूसरा रूसी आक्रमण का भी यहाँ पे भय रहता है, रूस के आक्रमण का भय। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो यहाँ पे जो पंजाब राज था और जो ये सिंध का प्रांत है, यहाँ से सेना नहीं जा सका। कहाँ पे? अर्थात अफगानिस्तान। तो उस समय जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो वो समय पंजाब का इलाका था, इसीलिए दिल पे जोर नहीं देना है। आज ना पाकिस्तान बन गया, तो उस समय पाकिस्तान मतलब कि पंजाब का राज, जो सिंध का राज है, अगर बंगाल से या मुंबई से यहीं से कोई जाना चाहे इस तरफ, तो पाकिस्तान मतलब आज के समय का पाकिस्तान उस समय के पंजाब को पार किए हुए नहीं जा सकता है। अगर अफगानिस्तान नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको वहाँ पे हरा देगा। यही बात होता है। तो पहला अफगान युद्ध जो होता है अंग्रेज़ों के साथ, उसमें अंग्रेज बुरी तरह हारते हैं और ये महसूस करता है कि पंजाब हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से कितना महत्व है, और ये अपना उसी समय से ताना बाना बुनने लगता है कि पंजाब को हमको विलय करना है। और यही जो है ये कारण बनता है। समझे? ऐसे ही बात किए हैं अभी कि अफगानिस्तान पर रूसी आक्रमण का भय जो है वो सता रहा था, फलता ये जो है आंग्ल सिख युद्ध का कारण बनता है। इसके अलावा इस समय जो है अंग्रेज के सेनापति युगफ रहता है और सिख का सेना लाल सिंह और तेजा सिंह दोनों सेनाओं के बीच में लड़ाई होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कई चरणों में लड़ाई होता है, कुल 5 चरण में लड़ाई होता है, जिसमें से 4 चरण मुदकी की लड़ाई, फिरोजपुर या फिरोज शाह की लड़ाई, बगोबाल की लड़ाई और अलीवाल की लड़ाई। हमने क्या किया? मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह या फिरोजपुर की लड़ाई, भगोबाल की लड़ाई और अलीवाल की लड़ाई, ये 4 लड़ाई और निर्णायक होता है। जबकि अंतिम लड़ाई सबुरायों का युद्ध 10 फरवरी 1846 ईस्वी में होता है, ये निर्णायक होता है और सिख अंतिम रूप से पराजित हो जाते हैं। और ये जब पराजित होता है तो यहाँ पे एक लाहौर की संधि करता है और दूसरा भैरोवाल की संधि करता है। भैरोवाल की संधि यह एक पूरक संधि होती है, लेकिन मेन संधि होता है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि के तहत यहाँ पे बहुत अपमानित होता है सिख। खास करके युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए सिख सरदार जो है अंग्रेजों को पैसा देगा और ये 1.5 करोड़ रुपया सिख जो है अंग्रेज को देगा। इसके अलावा कश्मीर का क्षेत्र अब जीत गया तो कश्मीर का क्षेत्र हो जाता है अंग्रेज का, और अंग्रेज जो है उस समय के शासक रहते हैं गुलाब सिंह के हाथ से ये कश्मीर बेच देता है। और अभी जो देखते हैं आर्टिकल 370 हटा है, तो गुलाब सिंह वहाँ का राजा हुआ करते थे, फिर बाद में कई सारे प्रॉब्लम, कश्मीर अलग समस्या है। तो आज का जो कश्मीर है, इस कश्मीर को बेच देता है, पहले वो पंजाब का पार्ट होता था और कश्मीर बेच देता है गुलाब सिंह के हाथ से। इसके अलावा अंग्रेजी सेना सिख राज से गुजरने की अनुमति देता है। अब ये हमने बात कहा कि ये जो आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, इसमें से अंग्रेजी सेना को पंजाब वाले क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं मिलता है, फलस्वरूप ये अफगान की पहली लड़ाई हार जाता है। तो यही जो है अंग्रेज सेना अब सिख राज से गुजरेगा, ये इसमें एक प्रोविज़न होता है। फिर दलीप सिंह के लिए एक संरक्षण परिषद का निर्माण होता है। बाबू दिलीप सिंह जो इस समय में होता है वो बच्चा रहता है, छोटा सा बालक रहता है, और इसके संरक्षण परिषद में कौन कौन रहता है? तो रानी जिंदा रहता है, लाल सिंह रहता है और भी कई सारे लोग रहते हैं। तो रानी जिंदा जो है इसके संरक्षण परिषद में रहता है और लाल सिंह इसका लवर होता है, प्रेमी होता है। ये दोनों जो है संरक्षण परिषद में रहता है, और भी शेर सिंह भी रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। इसके अलावा हम देखें तो ये अब दिलीप सिंह अब संरक्षण परिषद के अंतर्गत काम करने हैं। लेकिन फिर भैरोवाल की दूसरी संधि जो होती है, इसके तहत ये एक पूरक संधि होता है। अंग्रेज की जैसे सभी के साथ सहायक संधि करता है, ये भैरोवाल की एक सहायक संधि या पूरक संधि है। इसके तहत एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी लाहौर में रहेगा, और लाहौर उस समय का राजनीति का हेड रहता है, केंद्र रहता है। अगर लाहौर में अंग्रेजी सेना रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके राजकाज में इंटरवीन करेगा, और यही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का कारण है। अभी हमने देखा कि भैरोवाल की संधि के तहत अंग्रेज की सेना इसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने लगता है, और यही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का कारण बनता है। तो इस प्रकार से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हमने कंप्लीट किया और देखा कि भैरोवाल की पूरक की संधि की तरह ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी लाहौर में रहने लगा,
और दलीप सिंह संरक्षण के लिए रानी जिंदा और लाल सिंह जैसे व्यक्ति इसके संरक्षण परिषद में शामिल हो गए। अंग्रेजी सेना अब सिख राज से होकर के गुजरेगी, कश्मीर का क्षेत्र बेच देता है अंग्रेज गुलाब सिंह के हाथ से और युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए सिखों से 1.5 करोड़ रुपया लेता है अंग्रेज। इस प्रकार से लाहौर की संधि का द एंड हो जाता है और बात ये 1846 ईस्वी में होता है लाहौर की संधि, और बात आती है फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का। तो इस प्रकार जो मेज आपको याद रखना है कि ये जो 1845-46 में जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, इस समय गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड हार्डिंग, इसको याद रखिएगा। आइए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का बात करें तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के बीच में होता है और इस समय गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड डलहौजी। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन के बाद पॉइंट बनता है। अब देखिए कारण क्या है। पहला कारण है इसका कि मुल्तान, अब ये हमने कहा कि ये सिंध वाला और मुल्तान वाला इलाका है, तो मुल्तान का प्रांतपति रहता है मूल राज। मूल राज को अंग्रेज कहता है कि तुम हमको टैक्स बढ़ा करके दो, और ये मूल राज जो है बढ़ा कर देने से इनकार कर देता है। इसके अलावा नजराना भी मांग करता है, अंग्रेज मूल राज से नहीं देता है, तो मूल राज को जबरदस्ती हटा करके उसको चाहता है कि ये नया प्रांतपति बनाए, और बना भी देता है काहन सिंह को नया प्रांतपति बनाता है। और काहन सिंह को अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेज अधिकारी पंजाब जाता है, लेकिन ये अंग्रेज अधिकारी इतना ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं कि वहाँ पंजाबी लोग इसको मार देता है, अर्थात गलत दृष्टिकोण रखने लगता है महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, तो इसको मार देता है अंग्रेज अधिकारी को पंजाबी लोग। और इस प्रकार से देखते हैं कि पंजाब में अव्यवस्था फैलता है। फलस्वरूप इस अव्यवस्था के दौर में छतर सिंह अटारी वाला भी विद्रोह कर देता है, और इस तरह से देखते हैं तो संपूर्ण पंजाब के कई क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाना पर विद्रोह होता है। और इधर अंग्रेज भी इसी में बैठा रहता है कि इसके आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करें, इसके राज को हर पे। फलस्वरूप भैरोवाल की जो एक सहायक संधि होती है, इसके तहत अंग्रेजी सेना आंतरिक मामले में भरपूर हस्तक्षेप करने लगती है। इस आंतरिक अव्यवस्था का हवाला देते हुए फलस्वरूप युद्ध की घोषणा कर देता है गवर्नर जनरल, उस समय रहता है लॉर्ड हार्डिंग, और युद्ध की घोषणा होता है। तो यहाँ भी कई चरणों में युद्ध होता है। पहला युद्ध होता है चिनिया वाला की लड़ाई, और इसमें यह निर्णायक रहता है। दूसरा युद्ध होता है गुजरात की लड़ाई 21 फरवरी 1849 को। इसको तोपों का युद्ध भी कहा जाता है, ये स्टार लगाइएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तोपों का युद्ध भी कहा जाता है इसको। गुजरात की लड़ाई को 1849 में होता है। इस युद्ध में सिख जो है बुरी तरह पराजित होते हैं, और इस समय हम देखें तो अंग्रेज की ओर से चार्ल्स नेपियर सेनापति होता है और इसको ये पराजित कर देता है। तो क्वेश्चन बनता है यही, ये जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है उसका सेनापति कौन रहता है अंग्रेज की ओर से? तो चार्ल्स नेपियर। बात को समझिए, ये क्वेश्चन बनता है। तो चार्ल्स नेपियर सिखों को पराजित कर देता है, और इस प्रकार हम देखें तो मार्च 1849 में पंजाब विलय की घोषणा डलहौजी कर देता है, और 49 ईस्वी में पंजाब जो है अंग्रेज में मिल जाता है, अंग्रेजी राज बन जाता है। फिर दलीप सिंह जो अल्पवयस्क बच्चा रहता है उसको उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेज देता है, और इसकी संरक्षिका जैसे कि हमने बात कहा कि रानी जिंदा को यहाँ पे शेखपुरा भेज दिया जाता है। शेखपुरा ये एक पंजाब में इलाका है, वहाँ पे पेंशन पे इसको जीने के लिए छोड़ देता है। और सिख राज का जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा होता है, उस कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया भेज दिया जाता है और उसके मुकुट में लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से न चाहते हुए भी पंजाब जो है अंग्रेज का राज्य का हिस्सा बन जाता है। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने बंगाल विजय अंग्रेज करवाया, वो वीडियो बनाया है, मैसूर विजय, फिर किस प्रकार से बांडीबास और बेदरा की लड़ाई लड़ता है, और अंतिम रूप से डच और फिर क्या कहते हैं फ्रांसीसी को हराता है, और संपूर्ण भारत पे ये एक अपना एक छत्र राज स्थापित कर लेता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोग बहुत ही शिद्दत से पढ़िएगा, यहाँ से भरपूर क्वेश्चन रहता है। वीडियो को बार बार देखिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड।